जय हिंद डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल CAPF ऑफिसर्स। तो जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट वीडियो में हमने CAPF 2024 के 25 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज हम अगले 25 सॉल्व करने जा रहे हैं और ऐसे ही हम पूरे 125 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का पहला प्रश्न है, एक विशालकाय मंच महानवमी डिब्बा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह विजयनगर शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक पर स्थित है। दूसरा, इस पर विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। बताना है उपयुक्त में से कौन सा अवलिक कौन से कथन सही है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी केवल एक और दो दोनों, डी न तो एक न ही दो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि यह विजयनगर शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक पर स्थित है। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के विरुद्ध बुंदेला विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। एक, शिवाजी ने छत्रसाल को औरंगजेब के विरुद्ध स्थानीय विद्रोह को बढ़ावा देने की सलाह दी। दूसरा, छत्रसाल ने मराठों की तरह चौथ की उगाही की। तीसरा, 1705 में औरंगजेब ने छत्रसाल के साथ शांति स्थापित करने का निर्णय लिया और छत्रसाल को 4000 का मनसब प्रदान किया। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर उत्तर चुनिए। ए केवल एक और दो, बी केवल दो और तीन, सी केवल एक और तीन, डी एक, दो और तीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 ओनली। अगला प्रश्न है, मुगल काल में डच व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, डचों ने बंगाल से हुगली के माध्यम से रेशम सामानों का परिवहन किया। दूसरा, डचों द्वारा सूरत में लौंग और जायफल संग्रहित किए जाते थे और यूरोप को निर्यात किया जाता था। बताना है उपयुक्त में से कौन सा अवलिक कौन से कथन सही है। पहला, केवल एक। दूसरा, केवल दो। तीसरा, एक और दो दोनों। और चौथा यानी डी, ना तो एक न ही दो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डचों ने बंगाल से हुगली के माध्यम से रेशमी सामानों का परिवहन किया। अगला प्रश्न है, शिवाजी द्वारा किन नौसैनिक दुर्गों का निर्माण किया गया था। स्वर्णदुर्ग, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग और कोलाबा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये जितने भी दुर्ग हैं, ये चारों नौसैनिक दुर्गों का निर्माण शिवाजी द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में असम की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। 2025 में असम से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया था, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। पहला है, अहोमों ने उत्कृष्ट तोड़ेदार बंदूकों की ढलाई की और उत्कृष्ट बारूद और तोपें बनाई। दूसरा, इस अवधि के दौरान असम ने पीतल ढलाई के लिए शिल्प को अपनाया और दानेदार चीनी बनाई। तीसरा, सरथेबारी गांव कामरूप में धातु ढलाई के अपने कौशल के लिए जाना जाता था। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर उत्तर चुनिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जैव प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग औषधि उत्पादों जैसे इंसुलिन, प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक्स और वैक्सीनों के निर्माण के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाल जैव प्रौद्योगिकी। अगला प्रश्न है, ग्रेगर जे मेंडल ने वंशागति के सिद्धांतों की व्याख्या करने के लिए किस जीव पर प्रयोग किया। मूंगफली, मटर, गुलब्बास, फल मक्खी। इसका आंसर तो सभी को पता होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मटर। अगला प्रश्न है, पादप ऊतक की किस परत में द्वार कोशिका गार्ड सेल विद्यमान होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अधिचर्म या एपिडर्मिस। अगला प्रश्न है, जियोगैस या बायोगैस में विभिन्न गैसों के अनुपात के संबंध में निम्नलिखित में से सही विकल्प की पहचान कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव के सुनने की श्रव्य सीमा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा किस रूप में संचित होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्लाइकोजन। अगला प्रश्न है, जैव प्रौद्योगिकी पार्कों के विकास के माध्यम से जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जाता है। प्रौद्योगिकी को बाजार में लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अवलिक कौन से आवश्यक है। नए उत्पाद का विकास, उद्यमिता, प्रौद्योगिकी उद्वहन, इंक्यूबेशन। कोड का प्रयोग करके हमें उत्तर चुनना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3 तीनों ही महत्वपूर्ण होते हैं, ये आवश्यक होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आविष्कार खोज का सही कालानुक्रम है।
ए प्लाज्मिड की खोज, डीएनए की द्विकुंडलित रचना, डीएनए, अंगुली छाप, फिंगरप्रिंट और डॉली का क्लोन निर्माण, क्लोनिंग। बी डीएनए की द्विकुंडलित संरचना रचना, प्लाज्मिड की खोज, डीएनए, अंगुली छापन या फिर फिंगरप्रिंट कह लेते हैं उसे, डॉली का क्लोन निर्माण या क्लोनिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और क्लोनिंग, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना और प्लाज्मिड की खोज। डी है डीएनए की द्विकुंडलित रचना, डीएनए, अंगुली छापन, फिंगरप्रिंट और प्लाज्मिड की खोज, डॉली का क्लोन निर्माण या क्लोनिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मिड की खोज, डीएनए की द्विकुंडलित रचना, डीएनए, अंगुली छाप या फिंगरप्रिंटिंग और क्लोनिंग। अगला प्रश्न है, किसी पारिस्थितिक तंत्र में किसी खाद्य श्रृंखला के पोषण स्तरों की संख्या सामान्यतः सीमित क्यों होती है? क्यों सीमित होती है, इसका आंसर देना है। ए निचले पोषण स्तर में उच्च पोषण स्तर की तुलना में कम ऊर्जा होती है इसलिए, या बी प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा की हानि के कारण, या सी उच्च पोषण स्तर वाला व्यष्टि किसी निचले पोषण स्तर वाले व्यष्टि को अधिक दक्षता से नियंत्रित कर सकता है। डी सीमित पोषण स्तर किसी खाद्य श्रृंखला को परजीवियों के लिए कम सुभेद बनाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा की हानि के कारण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना असीम केंद्रिकी प्रोकैरियोट में नहीं पाई जाती है? केंद्र का आवरण, कोशिका झिल्ली, राइबोसोम, कोशिका कला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केंद्रक आवरण। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के घूर्णन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, चूंकि पृथ्वी प्रत्येक घंटे में 15 डिग्री घूमती है इसलिए काल क्षेत्र टाइम जोन में सामान्यतः 1 घंटे का अंतर होता है। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर कैलेंडर दिवस में परिवर्तन होता है। पूर्वाभिमुखी यात्रा के लिए 1 दिन आगे बढ़ जाता है और पश्चिमाभिमुखी यात्रा के लिए 1 दिन पीछे चला जाता है। तीसरा, दीवालोक बचत समय, डिलाइट सेविंग टाइम, घड़ी को 1 घंटा आगे कर देता है। और चौथा है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर उसी दिशा में घूमता और परिक्रमा करता है जिस दिशा में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है ये हमें बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1, 3 एंड 4। 1, 3 और 4 सही है। अगला प्रश्न है, भारत के प्राणीजात संसाधनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? एक, भारत की जैविक विविधता के प्रमुख स्थलों में उच्च स्तर की स्थानिकता देखी गई है। दूसरा, भारत के कुल जैवमंडल रिजर्व में से सुंदरबन में प्रजातियों। अगला प्रश्न है, भारत के प्राणीजात संसाधनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला, भारत के जैव विविधता के प्रमुख स्थलों में उच्च स्तर की स्थानिकता देखी गई है। दूसरा, भारत के कुल जैवमंडल रिजर्व में से सुंदरबन में प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक और नोकरेक में प्रजातियों की संख्या सबसे कम है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर हमें बताना है कि सही उत्तर कौन सा है। 42 का राइट आंसर है 1 ओनली, केवल एक सही है कि भारत के जैव विविधता के प्रमुख स्थलों में उच्च स्तर की स्थानिकता देखी गई है। अगला प्रश्न है, एक प्रकार के पवन की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। पहला, वे वायुमंडल में ऊपरी परतों पर स्तरों पर घटित होते हैं। दूसरा, वे 2 बलों से प्रभावित होते हैं, दाब प्रवणता बल और कॉरियोलिस बल। तीसरा, जब बल संतुलन में होते हैं तब वायु समदाब रेखाओं के समांतर दाब प्रवणता के समकोण पर प्रभावित होती है। दी गई विशेषताओं के आधार पर पवन के प्रकार की पहचान कीजिए। पहला, जेट स्ट्रीम, बी भूविक्षेपी वायु, सी पछुआ पवन और डी पूर्वी पवन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विक्षेपी वायु। अगला प्रश्न है, पोडोलॉजीकरण कहाँ होता है? ए उच्च मध्य अक्षांशों में स्थित क्षेत्र, बी निम्न अक्षांशों में स्थित तटीय क्षेत्र, सी उष्ण एवं आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्र, डी शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उच्च मध्य अक्षांशों में स्थित क्षेत्र। अगला प्रश्न है, सौर मंडल की उत्पत्ति के लिए निहारिका परिकल्पना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, निहारिका कल्पना का प्रारंभ एक विसरित लगभग गोलाकार धीरे धीरे घूमने वाली विस्तारक निहारिका के रूप में माना जा सकता है। बी, घूर्णन और विस्तार के परिणाम स्वरूप केंद्र में संकेंद्रित पदार्थ के साथ एक बिंब
यह डिस्क बनता है। सी आदि सूर्य प्रोटोसन के निर्माण के साथ साथ विस्तार जारी रहता है और पदार्थ के वलय या रिंग पीछे छूट जाते हैं। डी वलयों में विद्यमान पदार्थ संघनित हो जाते हैं और ग्रहों का निर्माण करते हैं जो सूर्य के चारों ओर कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घूर्णन और विस्तार के परिणाम स्वरूप केंद्रक में संकेंद्रित पदार्थ के साथ एक बिंब या डिस्क बनता है। अगला प्रश्न है, यदि न्यूजीलैंड में 31 दिसंबर 2023 है, उसी समय हवाई द्वीप और अलास्का में कौन सी तारीख होगी? ए दोनों तारीख 1 जनवरी 2024 है, बी दोनों तारीख 30 दिसंबर 2023 है, सी अलास्का में 31 दिसंबर 2023 और हवाई द्वीपों में 1 जनवरी 2024, डी हवाई द्वीपों में 31 दिसंबर 2023 और अलास्का में 1 जनवरी 2024। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हवाई द्वीपों में 31 दिसंबर 2023 और अलास्का में 1 जनवरी 2024। अगला प्रश्न है, ओलो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए इनका निर्माण सामान्यतः मानसून के मौसम में होता है, बी वे घने कपासी वर्षा मेघ से संबद्ध है, सी वर्षा जो अपेक्षाकृत उष्ण ऊपरी परत में होती है वह निचली आधे जमे हुए परत पर छोटे बर्फ के टुकड़ों या ओलों के रूप में ठोस हो जाती है, और चौथा ओलों में बर्फ की कई संकेंद्री परतें होती हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओलों में बर्फ की कई संकेंद्री परतें होती है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसमें लिस्ट 1 में दिया है महासागर धारा और दूसरी लिस्ट में दिए हैं उनकी लोकेशन। इसका राइट आंसर है, पहले आप ये देख लीजिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कृष्ण बाघ ब्लैक टाइगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इन्हें मेलानिस्टिक टाइगर भी कहा जाता है। दूसरा, भारत में ये केवल ओडिशा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं। निम्नलिखित कूटों का प्रयोग करके बताना है भी कि कौन सी ऑप्शन सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 न ही 2। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों ही सही है। और आज का अंतिम प्रश्न है, सिंगरेनी कोलेरीज कंपनी लिमिटेड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए तेलंगाना के कोठागुडेम में स्थित यह निजी क्षेत्र में भारत की पहली और सबसे पुरानी कोयला खनन कंपनी है, बी अब इसने तापी और सौर ऊर्जा उत्पादन, खुली खदानों में विस्फोट के लिए विस्फोटक निर्माण और परामर्श कार्य जैसे विविध क्षेत्रों में विस्तार कर लिया है, सी इसे 2011 से नवरत्न का दर्जा दिया गया, और डी यह विश्व में एकल सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अब इसने तापीय और सौर ऊर्जा उत्पादन, खुली खदानों में विस्फोट के लिए विस्फोटक निर्माण और परामर्श कार्य जैसे विविध क्षेत्रों में विस्तार कर लिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।